एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पंजाब में। मसीहा या कसाई 20 नन्ही जानों का कातिल कौन है? इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि पाकपतन में पेश आए वाक़े ने पंजाब हुकूमत और अस्पताल इंतज़ामिया का पोल खोल दिया है। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक हफ्ते में 20 बच्चों की मौत ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। तहकीकाती कमेटी ने तबई मौत कहकर जान छुड़ा ली है, लेकिन सवाल ये है कि अगर तबई मौत वजह थी तो अस्पताल के अमले को मुअत्तल क्यों किया गया? मज़हर बरला साहब, मुझे बताएं कि ये जो 20 बच्चे तबई मौत कहा जा रहा है कि मर गए हैं, आखिर तबई मौत अगर थी ही तो फिर अस्पताल इंतज़ामिया को क्यों बरतरफ किया गया? मुझे गुजारिश ये है कि एक तो हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि पाकपतन में कोई ज़लज़ला नहीं आया, कोई आफत नहीं आई, कोई सैलाब नहीं आया। ज़ाहिर है वहाँ रूटीन के तहत सारे काम चल रहे थे, मगर हमें अपने निज़ाम को देखना चाहिए कि ये कैसा सिस्टम है कि 20 जानें चली जाती हैं और इंक्वायरी कमेटी कह देती है कि जी कुछ नहीं हुआ, तबई मौत हुई है। यानी अजीब व गरीब सिस्टम है कि चोरों की तहकीकात चोर करते हैं। यही तो इस मुल्क का निज़ाम है, जिससे मैं बड़ा तप जाता हूँ। एक झगड़ा है मेरा इस मुल्क के इस निज़ाम के साथ कि चोरों की इंक्वायरी चोर करते हैं और वो फिर चोरों को बचा लेते हैं। इसीलिए ये दरिंदे, ये कसाई बचे हुए हैं, ये पूरे पंजाब में बचे हुए हैं। ये यहाँ से कुछ भी नहीं होगा। वो जो 20 घरों के चिराग बुझ गए, वो तो वो घर जाने, उनके उर्सा जाने, उनकी माएँ जाने, जिनकी सारी ज़िंदगी आंसुओं में गुजर जाएगी, जिनके चिराग गए हैं। इनका क्या गया है? ये कसाई हैं। आप अस्पतालों में जाके देखिए। और फिर एक और जो जुल्म हुआ है कि गरीब बंदे जो इलाज करवाते थे, उनके लिए हेल्थ कार्ड भी हुकूमत ने बंद कर दिया, कर दे बंद। और वो जो आपने 700 अरब का इजाफा किया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, ये सायरा बानो मानेगी कि सिंध में इस नाम पे वोट लिए जाते हैं कि ये बेनज़ीर का पैसा है जो आपको मिल रहा है। इसका नाम बदलना चाहिए इस प्रोग्राम का। क्यों ये पाकिस्तान के खजाने से जाता है? ये भुट्टो की जगीर से ये पैसे नहीं जा रहे। सर, आपका वक्त मुकम्मल हो गया है और बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है। मैं चाहती हूँ सलमान आबिद साहब आप इस पर रोशनी डालें कि मैं आपको बताती चलूँ साथ साथ कि जब 7 बच्चों की हलाकत हुई थी तो उसके बाद अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के मेंबर्स भी यही डॉक्टर्स और यही नर्सेस थे। वही बात जो बरलास साहब कर रहे हैं, ये कैसे होता है? देखें, अभी हमने कल केपी में तमाशा देखा, बड़ा शोर मचाया उसके ऊपर जी। सिंध में बारिशें हो रही हैं और हम देख रहे हैं कराची के अंदर क्या सूरत हाल है जी। बलूचिस्तान की सूरत हाल है। पंजाब को जिसको बहुत आला बनाकर पेश किया जाता है, उसकी सूरत हाल भी अब आपको पता चल गई है। पाकिस्तान का पूरा गवर्नेंस का निज़ाम नाकाम हो चुका है। ये एक फेल शुदा एक है जिसके ऊपर हम एक निज़ाम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, इस निज़ाम को फाल करने के लिए क्या इस मुल्क में कोई स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है? क्या कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है? क्या कोई ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम है? क्या कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम है? क्या कोई चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जवाबदेह हैं? सब अपनी अपनी राग अलापते हैं। हमसे बेहतर कोई हुक्मरान नहीं है। अभी अब कल बुहारी साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी ना, आज करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो ख्वाजा सलमान साहब को बुलाए ना, ख्वाजा इमरान नज़ीर को बुलाए ना, पूछे ना कि ये क्या हुआ है पंजाब के अंदर। और ये एक अजीबो गरीब तमाशा, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। पंजाब के कई अस्पतालों में, पाकपतन में, बूरेवाला में, बिहारी में, मुल्तान में, सरगोदा में इस तरह के कई वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन हमारा अस्पताल का सिस्टम जो है वो सिवाय मिनिस्टरों के छापे मारने का, चीफ मिनिस्टर के छापे मारने तक, चंद लोगों को सस्पेंड करने तक महदूद होता है। लेकिन जो असल ट्रांसफॉर्म करने हैं अस्पताल, जिसको हमने सही तरीके से अकाउंटेबल करना है, उसके लिए कोई तैयार नहीं है। अब आपने देखा कि जी हम हेल्थ पे क्या पैसे खर्च करते हैं, तालीम पे क्या पैसे खर्च करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या पैसे खर्च करते हैं। सारी कौम को हमने प्राइवेट अस्पतालों के पीछे लगा दिया है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो जाके इलाज करें। सरकारी अस्पतालों में आपके पास इलाज की वो सहूलतें नहीं है जो आपको मिलनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि इसकी मुकम्मल शफाफ तहकीकात हो, और अगर इंतजामिया मुलव्वस है, इदारे मुलव्वस हैं, तो उनको अकाउंटेबल करें। मगर ना ये तमाशा जो है आज पाकपतन में हो रहा है, कल कोई किसी मेलसी में होगा, परसों किसी और जगह पे होगा, ये हम तमाशा देखते रहेंगे, इंसानी जानों से खेलते रहेंगे। ठीक है, अगर अभी नहीं इसे रोका जाएगा तो फिर ये सिलसिला तो ऐसे ही चलेगा। सायरा जी, मैं चाहती हूँ आप मुझे बताएं कि आप भी एक माँ है और जब एक बच्चे को तकलीफ होती है तो उसकी तकलीफ माँ को कितनी होती है। यहाँ पर एक हफ्ते के दौरान
20 बच्चे मर जाते हैं और कहा जाता है तबई मौत है, जिम्मेदारी भी नहीं ली जा रही है, तबई मौत कहकर जान छुड़ाई जा रही है। तो आप इस निजाम को क्या कहती हैं? ये तो गला सड़ा निजाम है, इस निजाम को क्या कहना। और आपने माँ से मुझे अच्छा याद दिलाया कि वो आ गई है, वो आ गई है और सऊदी माँ आ गई है, जो माँ बच्चों को दिल के बहुत करीब देखती हैं और उसके बाद उनका आंसू भी निकल आते हैं। क्या उन्होंने कल से क्या कार्रवाई की? इनके जो यहाँ पर बजरा और मुशरा बैठकर वो कहते हैं कि एक ब्लेम गेम चल रही है, वो केपी की तरफ उंगली कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, वो उसकी तरफ कर रहे हैं, लेकिन जो असल मुद्दा है, जो अवाम है, उनकी दुख तकलीफ परेशानी में कोई भी नहीं देखता। अब वो जो मासूम बच्चे हैं, किसी की खुदा जाने कितनी मनतो मुरादों से वो बच्चा पैदा हुआ होगा, किसी के क्या पता 7 साल बाद हुआ हो, किसी की शादी के 10 साल बाद हुआ हो। इन्होंने सिर्फ ये कह के कि वो तबाही मौत थी, वो तबाही मौत नहीं थी। अगर हम नश्तर हॉस्पिटल की छत पर 700 लाशों की सही इंक्वायरी कर लेते, अगर हम रहीमिया खान में जो वो कहते हैं ना कि 15-20 लोगों के गुर्दे निकाल लिए गए, उनकी इंक्वायरी कर लेते तो ये ना आता। और मुनीज़े, एक बात बार बार मेरे दिमाग में क्लिक कर रही है, नौमौलूद बच्चे। आजकल आपने देखा होगा कि ये जो स्किन ट्रीटमेंट और ये वाली जो इंडस्ट्री है, ये पूरे अरूज पर है कि कोई इंसान भी अपनी उस उम्र तक पहुंचना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि 24, वो कहते हैं कि पूरी जिंदगी मरते दम तक इस चेहरे पे बाहर रहे। तो ये आपने देखा होगा कि ये बच्चे का जो प्लेसेंटा होता है, जो प्लेसेंटा उसकी नाफ, उसमें उसको ब्लड निकाला जाता है जो कि स्किन की रीजेनरेशन के लिए यूज होता है। मेरा जो दिमाग, अगर आप मुझसे पूछ रही है, मुझे मेरा जहन बार बार उस तरफ जा रहा है, मेरा जहन बार बार उस तरफ जा रहा है, क्योंकि हम जिस किस्म के यहाँ पर लोग मुसल्लत किए हुए हैं और जिस किस्म के यहाँ पर जो वो कहते हैं कि नीचे का निजाम खराब है, कुछ बैद नहीं है। अगर लोगों के गुर्दे निकाल सकते हैं, आंखें निकाल सकते हैं, तो इस स्किन इंडस्ट्री के लिए उन बच्चों के प्लेसेंटा से ब्लड भी लिया होगा। ठीक है सायरा जी, लेकिन ये बात तो जब इंक्वायरी रिपोर्ट में सामने आएगी तभी हम इस पर कुछ कह सकते हैं। शहजाद भट्ट साहब, आप मुझे बताएं, तनकीद भी बहुत हो रही थी केपी के गवर्नमेंट पर सवात इंसिडेंट के बाद, अब क्या कहेंगे, कहाँ है सब? दुरुस्त कह रही हैं मुनीज़े। देखिए, इंतहाई दुख अफसोस वाक़यात यहाँ तक ठीक है, और इसकी इंक्वायरी हुई जो रद्द हो गई, अब एक मज़ीद इंक्वायरी हो रही है। मैंने पाकपतन में अपने बाइतमाद ज़राए को टच किया है। मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये नाइली है उस हॉस्पिटल में जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की जिम्मेदारी एक शख्स पर है और वो उसको अक्सर ढूंढना पड़ता है, हॉस्पिटल की नाइली है। दूसरी बात, वहाँ पर ये जितने बच्चे जाँ बाक हुए हैं, ये हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, ये बच्चे बाहर से आए हैं। ये निजी अस्पताल जो पाकपतन में बने हुए हैं, वहां पर ये बच्चे पैदा हुए, ऑक्सीजन ना मिलने के बाद हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए और बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। अगर ये अदारे खुले हुए हैं तो डीसी कहाँ सोया हुआ है, वो उसको बंद करे। इन हॉस्पिटल्स को, जो निजी हॉस्पिटल है, यहां तक भी ठीक है। अब जो कमिश्नर ने इंक्वायरी हाई ऑप्स को दी है, उसके मुताबिक जो असल मरकजी मुलजम है उनको सामने लाया जा रहा है और उनको पाबंदे सलासल भी किया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहता हूँ, दरिया सवात में 13 अफराद डूब गए और वजीर आला केपी के उसको इस्तीफे का मुतालबा कर दिया नून लीग ने। यार बड़ा अफसोस है, मुतालबा कर दिया। ये कहाँ है पीटीआई? सोई हुई है जो पाकपतन में जाकर धमाले डाला करती थी, पाकपतन पाकपतन पाकपतन। आज बहन वजीर आला पंजाब से कि मुस्तीफा दे, क्यों नहीं इस्तीफा देती? ये पीटीआई सोई हुई है। यही तो समझा रहा मुनीज़े, ये सारी मैनेज है पीटीआई, ये डिजाइन है। इस वक्त पीटीआई को चाहिए कि पंजाब हुकूमत को सस्पेंड करने का क्यों नहीं कर रही? पीटीआई ने सस्पेंड करना यार, आप मुझे बताएं। तो मुतालबा पहले वो जवाब तो दें, चीफ मिनिस्टर तो जवाब दें यार, वजीर सेहत तो जवाब दे दें, उनसे तो पूछ लें वजीर आला को जवाब। तो यार केपी के तो हमने कल मातम कर लिया ना, आज जिसका मातम कर रहे हैं उसके ऊपर तो बात कर लें यार। मैं यही कह रहा हूँ, पीटीआई का कोई एक शख्स है मुनीज़े जो ये कह रहा है कि मरियम नवाज से रिजाइन करे। यार आप करें ना, आप करें, आप करें। लाशों पर सियासत करते हुए तो हमने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन ये सब बच्चे तो पाकिस्तान के थे ना, ये तमाम पाकिस्तानी थे। इनकी मौत के ऊपर कोई मजम्मत, कोई बयान तो वजीर आला की जानिब से सामने आए, वजीर सेहत की जानिब से सामने आए, मगर ऐसा नहीं है।